Good morning dear students. Today we are going to start the third part of our unit number 2 kinematics, and the chapter number 3 is the motion in plane. Now before actually starting the projectile motion, we have to derive the equations of motion in the two dimension. Now first is the motion with the uniform velocity in the plane. Let us suppose object is going from point A to B with velocity v such that A is the initial point and B is the final position. A having the position vector r1 and B having the position vector r2. Then the displacement vector AB will be given by r2 vector minus r1 vector. Now r1 की वैल्यू पुट कर ली x1 i कैप प्लस y1 j कैप एंड r2 कितना होगा x2 i प्लस y2 j कैप. यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की तो यहाँ से r2 माइनस r1 कितना आएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप. तो ये था आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सिमिलरली वेलोसिटी आपके पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r2 माइनस r1 अपॉन t2 माइनस t1. तो यहाँ से हमने क्या निकाला, r2 माइनस r1 दैट विल बी इक्वल टू v टाइम्स t2 माइनस t1 और r2 वेक्टर विल बी इक्वल टू r1 प्लस v टाइम्स t2 माइनस t1. अब हम यहाँ पे कंडीशंस लगाएं. इफ़ r2 इज इक्वल टू r1 इज इक्वल टू r0 मीन्स एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे उसका पोजीशन वेक्टर है, प्लस v वेक्टर इंटू t माइनस 0 दैट इज इक्वल टू r0 प्लस vt. तो यहाँ से हमने वैल्यूज पुट की. v क्या आ जाएगा आपके पास, vx i कैप प्लस vy j कैप एंड r0 की वैल्यू कितनी है, x0 i प्लस y0 j. r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे. यहाँ पे वैल्यूज पुट की. एक्स आई वाले कोऑर्डिनेट्स i के साथ हमने इक्वेट करने हैं और j के कंपोनेंट्स j के साथ हमने इक्वेट करने हैं. तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी एक्स टी, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी वाई टी. तो मीन्स अगर हम वन डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन आती है. अगर हम टू डायमेंशनल में बात कर रहे हैं तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ रही है. वन इज अलोंग द एक्स एक्सिस एंड सेकेंड इज अलोंग द वाई एक्सिस. Now next is the equation of the path. Equation of path means हमने यहाँ पे velocity निकाली. Velocity will be equal to, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे vx is equal to x माइनस एक्स नॉट बाई टी. तो यहाँ से टाइम कितना आ गया आपके पास, x माइनस एक्स नॉट बाई वी. तो पुटिंग इन द इक्वेशन नंबर 7 ये आ गई आपके पास. तो y की वैल्यू कितनी आई, वाई नॉट प्लस वी वाई एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन वी एक्स. नेक्स्ट है आपके पास मोशन इन द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन प्लेन. अब हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है. अब हमने एक्सेलरेशन निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं कि लेट अस सपोज ए पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी v1 है एंड बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है उसकी v2 है. तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन चेंज इन टाइम t2 माइनस t1. तो v2 कितना आ गया आपके पास, v1 वेक्टर प्लस a वेक्टर t2 माइनस t1 वेक्टर, सॉरी t2 माइनस t1. तो यहाँ से हमने एक इक्वेशन की थी वन डायमेंशन में, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे. v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर t. तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आएगी, ux i कैप प्लस uy j कैप. तो v की वैल्यू क्या आएगी, vx i प्लस vy j. और मैग्नीट्यूड कितना होगा, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. a को हम कैसे लिख सकते हैं, ax i प्लस ay j. वैल्यूज पुट की, वहाँ से हमने j और i के कंपोनेंट्स को इक्वेट किया और आपके पास आ गया vx इज इक्वल टू ux प्लस ax t, vy इज इक्वल टू uy प्लस ay t. तो ये थी आपके पास दो इक्वेशंस आ रही हैं अगेन आपके टू डायमेंशनल मोशन में. नेक्स्ट इज द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट इन द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. तो हम यहाँ से एवरेज वेलोसिटी से स्टार्ट करें. एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो यहाँ से r2 कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके r2 इज इक्वल टू r1 प्लस वी एवरेज इंटू t2 माइनस t1. हम वी एवरेज को ऐसे भी लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2. तो वैल्यू यहाँ पे पुट की, r2 वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 इंटू t2 माइनस t1. तो यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज आ गई आपके पास. तो ये आपके पास एक रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई. अब हमने इसमें एक स्पेशल केस लगाना है. लेट अस सपोज r2 इज इक्वल टू r, r1 इज इक्वल टू r0 एंड ये आपने पुट कर दिया इसको ut प्लस हाफ at स्क्वायर. इसमें हमने वैल्यूज पुट कर देनी है. वैल्यूज पुट करके i और j के कंपोनेंट्स इक्वेट करोगे तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर एंड y की वैल्यू आएगी y नॉट plus uy plus half of ay t square. Again in the two dimensional motion we have the two equations of motion along the two coordinate axes. So in this case आपके पास क्या है, अगर आप टू डायमेंशनल मोशन को पढ़ रहे हैं दैट इज इक्वल टू द टू वन डायमेंशनल मोशंस. दिस इज टूडेज लेक्चर. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द प्रोजेक्टाइल. थैंक यू.